गुजरात चुनाव में कांग्रेस को मिला हार्दिक पटेल का साथ। हार्दिक ने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस की फॉर्मूला हमें मंजूर है। हार्दिक पटेल ने आज मीडिया के सामने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर पास कांग्रेस से सहमत है। कांग्रेस ने हमें भरोसा दिलाया है कि मौजूदा ओबीसी कोटे को काटे बिना कांग्रेस गैर आरक्षण जाति को आरक्षण मिले, इसका बिल विधानसभा में पारित करेगी। हार्दिक ने कहा कि वो अगले 2.5 साल तक किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे और कांग्रेस का प्रचार भी नहीं करेंगे। बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सूचना पर ही हार्दिक पटेल काम कर रहे हैं। नितिन पटेल ने यहां तक कह दिया कि हार्दिक पटेल बेटे जैसा है, इसलिए अभी तक उसे बख्शा गया है। हार्दिक पटेल का साथ मिलने पर कांग्रेस गदगद है, तो दूसरी ओर बीजेपी की सारी उम्मीद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार पर टिकी हुई है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यूथ कांग्रेस की अपनी मैगजीन युवा देश में उस ट्वीट पर बवाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें पीएम मोदी को चाय के साथ जोड़ते हुए मजाक किया गया था। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया है। कांग्रेस के यूथ विंग के एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चाय वाला के रूप में पेश कर मजाक बनाना चाहा, मगर इससे कांग्रेस खुद ही अपने ही बुने जाल में फंस गई। मंगलवार को पार्टी के यूथ विंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन की थेरेसा मे की फोटो पर आधारित एक मीम पोस्ट किया। इस मीम में प्रधानमंत्री के चाय बनाने पर मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। इसे लेकर अब भाजपा के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। ट्वीट के सामने आने के बाद और लगातार बयानों से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस ने इस ट्वीट से किनारा किया, तो वहीं तमाम लोगों से बयान ये भी दर्ज किए गए कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और उसकी मान मर्यादा रखनी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति की छवि बेहतर रहे। जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गुजरात। आज यूपी के 24 जिलों में नगर निगम और नगर निकाय के पहले चरण का मतदान हुआ। लोगों ने जमकर वोटिंग की। पहले चरण के तहत 24 जिलों की 230 स्थानीय निकायों के लिए लोगों ने मतदान किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे सूबे में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। यूपी में नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव 3 चरण में होने हैं। वोटों की गिनती 1 दिसंबर को होगी। जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। केंद्र सरकार के विशेष वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा की जम्मू कश्मीर यात्रा का असर अब दिखना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने घाटी में पहली बार पत्थरबाजी करने वाले युवाओं के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने का फैसला किया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 4500 से ज्यादा मामले वापस लिए जा सकते हैं। घाटी के लोगों का दिल जीतने की दिशा में ये पहला बड़ा कदम होगा। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के तौर तरीकों और स्थानीय लोगों की इच्छाओं को टटोलने के लिए केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को विशेष वार्ताकार नियुक्त किया है। उन्होंने नवंबर की शुरुआत में घाटी का दौरा किया था। इस दौरान कई संगठनों और लोगों ने पत्थरबाजी के आरोप में युवाओं के खिलाफ दर्ज केस को हटाने की मांग की थी। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पिछले साल जुलाई से घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई थी। हर दिन विभिन्न इलाकों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आने लगी थी। पुलिस ने इन मामलों में 11,500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से 4,500 से ज्यादा उन युवाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने पहली बार पत्थरबाजी की थी। बहरहाल इस असर का मूल्यांकन करने के बाद केंद्र सरकार घाटी में बाकी बचे पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने की समीक्षा कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। फिल्म शूटिंग के दौरान अभिनेत्री कंगना राणावत हुई घायल। जोधपुर में फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रानी की शूटिंग में एक फाइटिंग सीन के दौरान कंगना राणावत घायल हो गई। जोधपुर के प्राचीन किले में इन दिनों मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रानी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जोधपुर में काफ़ी प्राचीन स्थलों पर इस फिल्म के शूट फिल्माए गए। देर रात कुछ फाइटिंग शॉट अभिनेत्री कंगना राणावत पर फिल्माए जा रहे थे। अचानक फाइटिंग शूट के दौरान गिरने से अभिनेत्री कंगना घायल हो गई। घायल कंगना को देर रात जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैर में चोट लगने से पैर में मोच आ गई है, जिसके कारण आराम की सलाह दी गई है।
डॉक्टर की सलाह के बाद अभिनेत्री कंगना रणावत जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गईं। कुछ समय के लिए फिल्म की शूटिंग टाल दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप के 13 डायरेक्टर के अपनी या अपने परिवार की संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए जमा न कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दिवालेपन की कगार पर पहुंचे जेपी ग्रुप के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। 13 नवंबर को ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेपी ग्रुप के तमाम डायरेक्टर को पेश होने और इस रकम को लौटाने का प्लान पूछा था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज सभी डायरेक्टर कोर्ट रूम में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और तमाम निदेशकों के अपने और अपनी परिवार की संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी, वहीं ये भी साफ कर दिया कि यदि अदालत के आदेश के बावजूद वो अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को आज 275 करोड़ रुपए, 14 दिसंबर तक 150 करोड़ और 31 दिसंबर तक 125 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि अच्छे बच्चों की तरह तमाम निदेशक कोर्ट में पैसा जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप से कहा कि आप निवेशकों के पैसे से इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। उस दिन भी सभी डायरेक्टर को कोर्ट में पेश होना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रद्युम्न हत्या मामले में आरोपी नाबालिग छात्र की कस्टडी बढ़ाते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे 6 दिसंबर तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया है। नाबालिग आरोपी को इससे पहले 11 नवंबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था। उस वक्त कोर्ट ने उसे 22 नवंबर के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया था। पहली कस्टडी खत्म होने के बाद से आज उसे दोबारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लगभग 15 मिनट तक चली सुनवाई के बाद से बोर्ड ने एक बार फिर से उसकी कस्टडी बढ़ाते हुए उसे 6 दिसंबर तक बाल सुधार गृह में भेज दिया। इस बीच बहस के दौरान सीबीआई ने कहा कि और सबूत जुटाने के लिए नाबालिग आरोपी के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे लेकर सीबीआई ने बोर्ड के सामने एक एप्लीकेशन भी दाखिल की। वहीं दूसरी तरफ आरोपी छात्र के पिता ने भी सीबीआई के खिलाफ एक एप्लीकेशन पहले ही डाल रखी थी, जिसमें ये कहा गया था कि मुकर्रर वक्त के बाद भी सीबीआई ने उनके बेटे से पूछताछ की। सीबीआई अपनी थ्योरी को और मजबूत बनाना चाहती है और इसीलिए फिंगरप्रिंट का हवाला दिया गया है और इसको लेकर एक एप्लीकेशन भी सीबीआई ने फाइल किया है, जिस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, गुरुग्राम। रणवीर सिंह ने फिल्म पद्मावती विवाद पर तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा फिल्म को रिलीज जरूर होना चाहिए और वो अपने निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ में है। कंट्रोवर्सी के घेरे में घिरी पद्मावती फिल्म की रिलीज डेट तो आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों के बादल छटते नहीं नजर आ रहे हैं। इतने विवादों के बीच आखिरकार रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म और अपने निर्देशक संजय लीला भंसाली का बीच बचाव तो किया, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोवर्सी शांत होनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी लग रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई। अंतरिक्ष में बड़ी क्रांति की तैयारी में इसरो अब 3 दिन में तैयार हो जाएगा रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक छोटे लॉन्च व्हीकल को तैयार करने में जुटा है, जिसे सिर्फ 3 दिनों में असेंबल किया जा सकेगा। यह लॉन्च व्हीकल 2018 के अंत या फिर 2019 की शुरुआत तक तैयार हो सकता है। पीएसएलवी जैसे रॉकेट्स को तैयार करने में आमतौर पर 1 से 2 महीने लग जाते हैं। इस रॉकेट को तैयार करने में पीएसएलवी की तुलना में 10% राशि ही खर्च होगी, लेकिन यह रॉकेट 500 से 700 किलो के सैटेलाइट्स को ही लॉन्च कर सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। सऊदी अरब के जिद्दाह में बारिश ने कहर बरपाया है, जिसके बाद से सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया। सऊदी अरब के कई इलाके इन दिनों बारिश और तेज हवाओं से बेहाल नजर आ रहे हैं। बिगड़े मौसम ने यहाँ के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बारिश ने न सिर्फ सड़क यातायात को बल्कि हवाई उड़ानों को भी बंधक बना लिया है। खासकर जिद्दाह और मक्का की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद करना पड़ा। सऊदी की इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के चलते जहाँ सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं तेज हवाओं ने कई पेड़ों को धराशाही कर दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जहां प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं इसका जायजा लेने के लिए खुद प्रिंस खालिद अल फैसल, मक्का के गवर्नर और सऊदी के किंग सलमान के एडवाइजर सड़कों पर चलते हुए नजर आए।
लगातार भारी बारिश के बाद से जद्दा के मौसम के तापमान में काफी गिरावट आई है। साथ ही मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों तक ये बारिश जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।